आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष है। करने चाहिए 4 काम, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल से। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के पर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष होती हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म में 4 नवरात्रि, 2 प्रकट और 2 अप्रकट रूप में आती हैं। प्रकट रूप की नवरात्रि चैत्र और आश्विन में आती हैं, किंतु जो गुप्त रूप में, अप्रकट रूप में रहती है वह माघ मास में और आषाढ़ मास में आती हैं। गुप्त नवरात्रि का क्यों है विशेष महत्व, शाक्त भक्तों के लिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गुप्त नवरात्रि के विषय में देखिए, अतिशय जानकारियां केवल उन्हीं को रहती हैं जो इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष साधनाओं को करते हैं। इसके इतर जो ग्रस्त जीवन में जीता है उनके लिए गुप्त नवरात्रि का इतना महत्व नहीं रहता जितना महत्व गुप्त साधनाओं को करने वाले साधकों के लिए होता है। गुप्त नवरात्रि में 4 कार्य करने चाहिए उनको जो शाक्त भक्त हैं अथवा जो माँ देवी की अनुकंपा को प्राप्त करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आप जो भी कार्य करते हैं बड़े गुप्त रूप से करते हैं, मतलब प्रकट रूप से नहीं करते, अप्रकट रूप से करते हैं। दिखावा तो गुप्त नवरात्रि में कदाचित करना ही नहीं चाहिए। मैं व्रत करता हूं, कौन से जप तप को साधन को करता हूं, गुप्त नवरात्रि में किसी से आपने शेयर नहीं करना होता है। गुप्त नवरात्रि को बस इस तरह से जान लीजिए जैसे सिद्ध कुंजका स्तोत्र में भगवान शिव पार्वती माता से कहते हैं कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती। हे पार्वती, प्रत्येक कर्म को गोपनीय रखना चाहिए, तभी वह फलदायी होता है। धन को, ध्यान को जितना आप गोपनीय रखते हैं उतना उसमें वृद्धि होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में पहला कार्य है गुप्त साधना। गुप्त साधना में ये 6 चीजें आ जाती हैं: मंत्र, तंत्र, यंत्र, जप, तप, अर्चन और स्तुति। इसमें आप किसी भी मंत्र का जप करें अथवा कोई तंत्रोक्त क्रिया आप करना चाहते हैं अथवा किसी यंत्र की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, श्री यंत्र हो, व्यापार वृद्धि यंत्र हो, कामना पूरक यंत्र हो, संतान गोपाल यंत्र हो अथवा कोई भी यंत्र हो जिसका प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उस यंत्र के माध्यम से विशेष फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसकी विशेष पूजा इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में करी जाती है। ये साधकों के लिए बड़ा विशेष हो जाता है। जप तप इसमें ही परिपूर्ण किया जाता है। किसी भी जप की शीघ्र सिद्धि के लिए 2 समय बड़े उचित रहते हैं। पहला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का काल हो अथवा दूसरा होना चाहिए गुप्त नवरात्रि का समय। इसमें कोई भी जप तप जो किया जाए वो शीघ्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद है अर्चन, उसके उपरांत आ जाता है स्तुति। स्तुति में माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए स्तुति का गायन किया जाता है। आप श्री ललिता सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ कर सकते हैं अथवा आप सिद्ध कुंजका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अथवा आप महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कोई भी दिव्य स्तुति हो और गुप्त नवरात्रि में आप उसका 9 दिन तक निरंतर रूप से पाठ करते हैं, वह पाठ सिद्ध हो जाता है। आपका गुप्त नवरात्रि की ये विशेषता रहती है। गुप्त नवरात्रि में दूसरी साधना है 10 महाविद्याओं का गुप्त रूप से पाठ करना। हाँ, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पाठ तो अतिशय शीघ्र फलकारी होता है। माता भगवती के अंग से 10 देवियां प्रकट हुई थी, इसलिए 10 महाविद्याओं के नाम से उन्हें जाना जाता है। मंत्र महोदधि में बहुत सुंदर वर्णन 10 महाविद्याओं के विषय में किया हुआ है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, षोडशी, भैरवी, यह इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक देवी का विशेष जप कोई भी भक्त करे गुप्त नवरात्रि में, बहुत ही सुंदर फल रहता है, बहुत ही विशेषकारी फल रहता है, बड़ा विशिष्ट फल रहता है। इस वाणी से नहीं कहा जा सकता। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला साधक विशेष फल को प्राप्त करता है। गुप्त नवरात्रि में तीसरा कार्य करना चाहिए, तंत्रोक्त बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तंत्रोक्त रूप से बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ गुप्त नवरात्रि में बड़ा विशेष फल देता है। जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती बीजात्मक रूप से जो रहती है 13 अध्यायों में वर्णित, उसका आप पाठ कर सकते हो। इसमें आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, किंतु तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ इसमें विशेष फलकारी होता है। तो तंत्रोक्त बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ आप गुप्त नवरात्रि में अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला चौथा कार्य है बलिदान।
बलिदान का भावार्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आप किसी जीव की बलि दो, किसी जानवर की बलि दो। यहाँ पर बलि देने का भावार्थ यह है कि जब भी आप कोई जप तप गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो उसका दशांश हमको होम करना अत्यंत अनिवार्य होता है। दशांश होम, दशांश तर्पण, मार्जन, अर्पण इत्यादि हमको करना होता है। पुरुष चरण की प्रक्रिया को निभाना होता है। तो हम यहाँ पर बलिदान अवश्य करते हैं। कुष्मांड की बलि देते हैं, अथवा आप गन्ने की बलि दे सकते हो, अथवा आप नारियल की बलि माता भगवती को अर्पण कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे तंत्र से जुड़े हुए तांत्रिक थे जिन्होंने यहाँ पर जीव बलि दे दी, किंतु एक वैष्णव और शुद्ध भक्त को, शाक्त भक्त को यहाँ पर कुष्मांड की बलि दे सकते हो, अथवा नारियल की बलि आप यहाँ पर दे सकते हो। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जानता जानता वापी बलि पूजाम तथा कृतम, इसलिए यहाँ पर शुद्ध बलि को ही देना चाहिए यज्ञ होने के उपरांत। तो यह गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना, गुप्त मंत्र, और हाँ एक बात का ध्यान और विशेष रखना चाहिए कि अपनी इन पूजन की प्रक्रियाओं में किसी अन्य व्यक्ति को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। गुप्त रूप से यह साधना है, इसलिए यह संतों के लिए विशेष हो जाती थी, अथवा जो गृहस्थी नहीं होते थे उनके लिए गुप्त साधनाएं विशेष हो जाती थी गुप्त नवरात्रि में, इसलिए इसका नाम गुप्त है। अन्यत्र कोई यदि साधक करना चाहें, बड़ी पवित्रता रखें, शुद्धता रखें, ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन अनुपालन करें। गुप्त नवरात्रि में सात्विक भोजन को ही अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास साधक को करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, उनका ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। सिद्धि की प्राप्ति करने वाले साधक को भूमि शयन करना श्रेष्ठ कार्य रहता है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने अपनी इस वाणी से गुप्त नवरात्रि के विषय में यह 4 आपको बातें बताई हैं मुख्य, इनका अनुसरण आप अवश्य कीजिएगा। कोई हो मन में प्रश्न तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर प्रश्न कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पर। तब तक आप सभी मां भगवती के साधकों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि प्रणाम। जय जगदम्बा मैया की।